हेलो एवरीवन। ड्यू ने फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट रिलीज़ कर दी है और ये डेट शीट सभी यूजी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसएल के स्टूडेंट्स हो या फिर एनसीवेब के स्टूडेंट हो। अगर आपने 2022 में ड्यू में किसी भी यूजी कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन होने हैं फरवरी मार्च 2022 में, उसकी जो डेट शीट है वो रिलीज़ कर दी गई है। और इस वीडियो के अंदर जितने भी आपके कोर्सेज हैं उन सभी की कोर्सेज वाइज डेट शीट में डिस्कस करूँगा कि आपके किस सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन पे होना है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको डेट शीट डाउनलोड कहाँ से करनी है, तो आपको आ जाना है ड्यू की एग्जामिनेशन विंग की वेबसाइट पे। ड्यू के अंदर जितनी भी डेट शीट आएंगी आपके आने वाले 4 सालों तक, तो वो सभी डेट शीट आपकी इसी वेबसाइट पे आएगी, जो है ड्यू की एग्जामिनेशन विंग की वेबसाइट पे। आप क्रोम पे आप गूगल पे जाएंगे और आप देखेंगे exam.due.ac.in, तो आपको ये वेबसाइट जो है देखने को मिल जाएगी। इस पर आप डेट शीट के सेक्शन में आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर ही आपको लिखा हुआ मिल जाएगा टेंटेटिव डेट शीट फॉर एनईपी यूजीसीएफ, यानी कि अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 पार्ट 1 सेमेस्टर 1 एग्जाम्स फरवरी मार्च 2023। यानी कि ड्यू के अंदर जितने भी यूजी कोर्सेज हैं उन सभी की जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन है उनकी डेट शीट यहाँ पे मेंशन की हुई है। अब देखो, सब जितने भी डेट शीट आपकी लिखी हुई है उसके आगे लिखा हुआ है कि ये डेट शीट किन स्टूडेंट्स के लिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बीए ऑनर्स सेमेस्टर 1, यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर एंड एसओएल, तो उसी तरह से आपको अपनी डेट शीट फाइंड करनी है। अब यहाँ पे मैं अगर एसएल के स्टूडेंट्स की बात करूँ तो पहले आपको क्लियर करना है कि आपके पास जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं तो आपके वो 7 सब्जेक्ट कौन से हैं। ठीक है, तो पहले आपको वो क्लियर करना है, उसके बाद ही आपको डेट शीट पे आना है कि आपको कौन सी डेट शीट पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड करनी है। तो मैं आपको एक एक कोर्स की यहाँ पे डिस्कस करूँगा और कोर्स वाइज मैंने यहाँ पे जो आपका वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें यहाँ पे टाइम स्टैम्प दे दिया है। तो जो भी आपका कोर्स है उस कोर्स के अकॉर्डिंग आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहाँ से आप अपना जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस टाइम से अपने वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बीकॉम प्रोग्राम की बात करें तो बीकॉम प्रोग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आपके पास 7 सब्जेक्ट होंगे, 3 आपके कोर सब्जेक्ट होंगे, फिर एक आपका जनरल इलेक्टिव का, एक एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स, एक वैल्यू एडिशन कोर्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको अलग अलग पीडीएफ जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी। कोर कोर्स का अलग पीडीएफ है, जनरल इलेक्टिव की अलग, इसी तरह से आगे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी पीडीएफ आपको अलग अलग डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहले हम बात कर लेते हैं जो 3 कोर्सेज हैं आपके, इसकी डेट शीट आपको कहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ बी कॉम सेमेस्टर 1 रेगुलर एनसीएफ एंड एसओएल। इस पीडीएफ पे आपको आना है तो इसके सामने आपको इस तरह की एक पीडीएफ खुल के आएगी। यहाँ पे आपके 3 सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं। जो आपका फर्स्ट कोर सब्जेक्ट है, आप कहें आपका फर्स्ट डिसिप्लिन सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि बीओएम। इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका 27 फरवरी को होगा और आपके जो बी कॉम के एग्जामिनेशन की टाइमिंग्स है वो 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच है। ठीक है, तो आपका जो बीओएम का एग्ज़ाम है वो आपका 27 फरवरी को होगा। इसी तरह से आपका जो डिसिप्लिन 2 सब्जेक्ट है बिजनेस लॉस, उसका एग्ज़ाम आपका 1 मार्च को होगा और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्ज़ाम आपको 3 मार्च का होगा। क्लियर होगी बात। आपके जो बी कॉम प्रोग्राम के 3 सब्जेक्ट थे, कोर सब्जेक्ट, उनके डेट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब बात करते हैं जनरिक इलेक्टिव की, तो इसकी वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, तो आपको इसी में आप आएंगे तो आप नीचे जाएंगे तो आपको एक मिल जाएगा जनरिक इलेक्टिव कोर्स। इस पर आपको जाना है और जनरिक इलेक्टिव कोर्स में आपको इस तरह की एक पीडीएफ देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट कौन सा था। जनरली आपके पास या तो इंग्लिश फ्लुएंसी होगा या फिर हिंदी का कोई एक सब्जेक्ट होगा, हिंदी भाषा और साहित्य का। तो आपको ध्यान रखना है उसी सब्जेक्ट की डेट आपको वहाँ पे देखनी है। आप यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं मिलेगा। इंग्लिश फ्लुएंसी ढूंढने के लिए आपको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको फोर्थ पेज पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे फोर्थ पेज पे 7 मार्च को आपका एग्जाम होगा इंग्लिश का और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका इंग्लिश फ्लुएंसी 1। तो 7 मार्च को 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में बी कॉम प्रोग्राम का आपका इंग्लिश फ्लुएंसी 1 का एग्ज़ाम होगा। या फिर आपने अगर हिंदी लिया हुआ है, हिंदी में आपका हिंदी क है, हिंदी ख है या हिंदी ग है, यानी कि हिंदी ए बी सी कुछ भी है, तो उसका एग्ज़ाम आपको 7 मार्च को होगा और उसकी टाइमिंग भी यहाँ पे लिखी हुई है, दोपहर को 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। तो इस तरह से आपको अपनी डेट शीट जो है चेक करनी है। इसी के बाद आपका फोर्थ सब्जेक्ट हो गया, आपका फिफ्थ सब्जेक्ट है एबिलिटी अनाउंसमेंट कोर्स का। इसमें आपका ईवीएस का सब्जेक्ट है। इसकी डेट शीट आपको कैसे मिलेगी, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा एबिलिटी अनाउंसमेंट कोर्स सेमेस्टर 1। ठीक है, तो आपको इस पीडीएफ पे जाना है तो आपके सामने कुछ इस तरह की पीडीएफ खुल के आएगी। यहाँ पे आपको लिखा रहेगा एबिलिटी अनाउंसमेंट कोर्स फॉर सेमेस्टर 1। अब यहाँ पे देख लो, जो ऊपर यहाँ पे कोर्स मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ ऑनर्स कोर्सेज यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, लेकिन आपका जो कोर्स है वो प्रोग्राम कोर्स है, आपका बीकॉम प्रोग्राम है। तो आपको थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड पेज पे आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे आप थर्ड पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा बी कॉम एंड ऑल
ऑल्सो ऑफ एसओएल स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम। तो यहाँ पे बीकॉम के लिए जो डेट शीट है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। अब बीकॉम में आपको एक ही सब्जेक्ट मिलेगा एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में, वो है एनवायरमेंटल साइंस। तो जो आपका ईवीएस का एग्जाम होगा वो 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे के बीच में होगा, यानी 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा 9 मार्च को। अब यहाँ पे ये एग्जाम 2 घंटे का क्यों है, तो जनरली यहाँ पे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो आपके 2 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट्स हैं उसका मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्जाम है वो 2 घंटे का, और जो आपके 4 क्रेडिट वाले एग्जाम्स है उसका जो एग्ज़ाम है आपका वो मोस्ट प्रोबेबली 3 घंटे का होगा। तो अभी इसके ऊपर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, जो भी आपके एडमिट कार्ड में होगा आगे कोई नोटिफिकेशन आएगी इसके रिगार्डिंग तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो डेट शीट है उसमें आपकी जो टाइमिंग है वो 2 घंटे की मेंशन की हुई है ईवीएस की एग्ज़ाम की, जो कि आपकी 9 मार्च को कंडक्ट करवाया जाएगा। और पाँचवा सब्जेक्ट होगा आपका ईवीएस, छठा सब्जेक्ट है आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आप जाएंगे तो ये आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी स्किल एनहांसमेंट कोर्स की, इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स है उसकी डेट शीट भी आपको देखने को मिल जाएगी। इस डेट शीट में भी आपको पेज नंबर 2 पे आना है, यहाँ पे आपको लिखा लिखा मिल जाएगा एज वेल स्टूडेंट ऑफ बीकॉम। और यहाँ पे जो भी आपका स्किल एनहांसमेंट का कोर्स है उसके यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, जैसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा आपके पास, जैसे फाइनेंस फॉर एवरीवन एक सब्जेक्ट होगा आपके पास। इस तरह से जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको एक बार चेक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 3 सब्जेक्ट, इन तीनों में से कोई एक आपके पास होगा, या तो फाइनेंस फॉर एवरीवन होगा, या फिर कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ होगा, या फिर रंगमंच होगा। तो इन तीनों में से जो भी आपके सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपको देख लेना है। जैसे यहाँ पे आप देखें रंगमंच यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे मिल जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो स्किल एनहांसमेंट का कोर्स है वो आपको 10 मार्च को उसका एग्जाम होना है 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में। ये होगा आपका 6 सब्जेक्ट। और आपका जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है वैल्यू एडिशन कोर्स का। इसमें आपके पास से 4 ऑप्शन होंगे। तो इसका भी इसकी डेट शीट आपको कहाँ से देखनी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे नीचे तो सेकंड लास्ट आपको ऑप्शन मिल जाएगा वैल्यू एडेड कोर्स का। इस पर आप जाएंगे तो जितने भी आपके वैल्यू एडेड कोर्स हैं उन सभी की डिटेल्स यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे ऊपर जो है ऑनर्स कोर्सेज के लिए तो आपको फिर से नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे लिखा हुआ है एसओएल स्टूडेंट ऑफ बीकॉम। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी आपका कोर्स है, जैसे एक योगा वाला कोर्स था आपके पास, ठीक है, योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस। इसी तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला एक सब्जेक्ट था। तो जो भी आपका सब्जेक्ट आपने जो लिया था उसका जो एग्ज़ाम है वो आपका होगा 13 मार्च को 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में। तो ये बीकॉम प्रोग्राम का होगा। जो भी आपके कोर्स है उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो डेट्स है वो नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मान लीजिए डेट से समझ नहीं आई तो आप बेसिक बेसिक डेट्स का आइडिया लगा लें कि 27 फरवरी के आसपास से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो आपकी जब एडमिट कार्ड आएगा, आपका एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आ जाएगा, उसमें आपकी सारी डेट्स जो है वो क्लियरली मेंशन होंगी। अब बात कर लेते हैं बीकॉम ऑनर्स की। तो बीकॉम ऑनर्स में भी आपके टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। 3 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं और बाकी आपके जनरिक इलेक्टिव के सब्जेक्ट हैं। इसके बाद एबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट और वैल्यू एडेड कोर्स। तो यह आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अब देखो बीकॉम ऑनर्स का यहाँ पे आप जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं बीकॉम ऑनर्स के सेकंड नंबर पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 1। तो ये पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीकॉम ऑनर्स के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, आपके जो एग्जामिनेशन है वो 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में होगा। और आपके तीनों जो सब्जेक्ट है 27 फरवरी को वो आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन का, 1 मार्च को आपका बिजनेस लॉज का, और 3 मार्च को आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो ये तो 3 आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हो गए। उसके बाद जनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट आपको देखना है। जनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जनरिक इलेक्टिव का एक अलग से पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें आप खोलेंगे तो आपको जनरिक इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरिक इलेक्टिव पीडीएफ मैंने खोली हुई है। तो ऊपर आपको चेक कर लेना है कि बीकॉम ऑनर्स के लिए भी ये सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग BA ऑनर्स इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस BMS बीकॉम एनरोल्ड स्टूडेंट अपीयरिंग पार्ट 1 सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से चेक करना है। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपने लिया था वो सब्जेक्ट का आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। आप एक चीज़ ध्यान रखना, आप जो भी आप सब्जेक्ट चेक करो उसका आप यूनिक पेपर कोड यहाँ पे चेक कर लो, क्योंकि यूनिक पेपर कोड के अकॉर्डिंग ही आपको वेरीफाई करना है। तो उसका आप यूनिक पेपर कोड यहाँ पे चेक कर लो, और जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है उसकी डेट्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स और वैल्यू एडिड कोर्स, इन तीनों की भी अलग अलग पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे यह एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स की पीडीएफ, ये स्किल एनहांसमेंट कोर्स की पीडीएफ, और इसके बाद सबसे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप BA प्रोग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगा वैल्यू एडेड कोर्स की पीडीएफ। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे। इसमें जो आपके
एग्ज़ाम्स की डेट्स हैं वो मेंशन की हुई है, उसको आपको चेक कर लेना है। ठीक है, ये होगा आपका बीकॉम ऑनर्स का। आप देख सकते हैं बीए ऑनर्स की। अब बीए ऑनर्स में आपके 3 कोर्सेज है, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए ऑनर्स इंग्लिश इकोनॉमिक्स। इन तीनों की आपको एक ही पीडीएफ मिलेगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोर कोर्स की पीडीएफ है यहाँ पे, उसके बाद फिर जनरिक इलेक्टिव, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स और स्किल एनहांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स। तो ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको जो कोर कोर्सेज हैं उसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बीए ऑनर्स सेमेस्टर 1। तो ये पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो ये बीए ऑनर्स सेमेस्टर 1 की पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर ली है। अब ये एसओएल के अंदर जो तीनों कोर्सेज हैं, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स और बीए ऑनर्स इंग्लिश, इन तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाइड अप्लाइड साइकोलॉजी, इसके अलावा इकोनॉमिक्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बिजनेस इकोनॉमिक्स ये भी मेंशन किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस आपका मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और आपका जो इंग्लिश है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आपका ऑनर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेक करना है। अब देखो 28 फरवरी को जो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम होगा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनका होगा इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़। और फिर आप नीचे जाएंगे तो आपका जो पॉलिटिकल साइंस है वो भी मिल जाएगा आपका, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकली, ये पॉलिटिकल थ्योरी होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया कुछ। डिसिप्लिन 2 का जो एग्ज़ाम है वो आपका 2 मार्च को होगा। इसमें आपको देखेंगे यहाँ पे जो आपको इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है उनका होगा इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स का होगा यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। और पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका होगा आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसके बाद जो डिसिप्लिन कोड सब्जेक्ट 3 है आपका, उसका एग्जाम होगा आपका 6 मार्च का। जो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं उनका इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। और नीचे आप जाएंगे तो पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका होगा कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये तो आपके 3 कोर सब्जेक्ट्स हो गए बीए ऑनर्स वालों के। ठीक है, अब 3 कोर सब्जेक्ट्स के अलावा चौथा जो सब्जेक्ट होता है वो आपको होता है आपका जनरिक इलेक्टिव का। तो जनरिक इलेक्टिव आपको कैसे देखना है, आपको नीचे आएंगे यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी जनरिक इलेक्टिव की। इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है और इस पीडीएफ में आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपके जो कोर्सेज हैं वो लिखे होंगे बीए ऑनर्स इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप बीकॉम एंड ऑल्सो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ऑफ बीए ऑनर्स इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस बीएएमएस, और ये सब जो कोर्सेज हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे जो भी आपका सब्जेक्ट्स है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जनरल इलेक्टिव कोर्स में या तो आपके पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा, या प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, जनरल रेस्ट्रिक्शन होगा, या दिल्ली थ्रू था एजिस होगा, या थ्योरी ऑफ इक्वेशंस होगा। तो जो भी आपने सब्जेक्ट्स लिया है उसको यहाँ पे आपको चेक करना है। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है उस सब्जेक्ट को यहाँ पे चेक करना है और इसकी डेट शीट यहाँ पे मेंशन की हुई आपको मिल जाएंगी। जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे सब्जेक्ट है, जैसे जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट को आपने चूज़ किया है जनरल इलेक्टिव की कैटेगरी में, उस सब्जेक्ट को यहाँ पे आपको चेक कर लेना और उसका एग्ज़ाम आपको उसी डेट पे देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री के अंदर आपके पास अगर सब्जेक्ट है दिल्ली थ्रू द एजेस द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसका एग्ज़ाम आपका 7 मार्च को है 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। इसी तरह से जो भी आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपने नेशनलिज्म इन इंडिया लिया हुआ है, या फिर आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट आपने लिया हुआ है, तो वो उसका एग्ज़ाम भी आपका 7 मार्च को ही होगा। तो जो भी आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है जनरल इलेक्टिव में वो आपको चेक कर लेना है। फिर बात कर लेते हैं जो आपका फिफ्थ सब्जेक्ट है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का। तो उसकी डेट शीट आपको, उसके अंदर आपने ईवीएस लिया होगा तो उसका यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स की जो डेट शीट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब देखिए एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में आपको सबसे ऊपर ही देखना है कि आपका जो कोर्स का नाम है वो लिखा हुआ मिलेगा एसओएल के स्टूडेंट बी ऑनर्स इंग्लिश, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका ईवीएस का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम होगा आपका 9 मार्च को 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में। ठीक है, अब बात कर लें जो आपका 6 सब्जेक्ट है स्किल एनहांसमेंट कोर्स, उसकी पीडीएफ भी यहाँ पे आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। स्किल एनहांसमेंट कोर्स इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे तो इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी सब्जेक्ट आपने स्किल एनहांसमेंट कोर्स की कैटेगरी में लिया है, आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ और रंगमंच। इन तीनों के जो सब्जेक्ट्स नेम है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, तो इसका एग्ज़ाम आपको होगा 10 मार्च को 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, यानी 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। फिर फाइनेंस फॉर एवरीवन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और नीचे आप जाएंगे तो आपको जो रंगमंच वाला सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इन तीनों के एग्ज़ाम जो यहाँ पे 10 मार्च को कंडक्ट करवाए जाएंगे। लास्ट सब्जेक्ट बच गया आपका वैल्यू एडेड कोर्स।
ये आपकी PDF आपको मिल जाएगी यहाँ पे सबसे नीचे वैल्यूएटेड कोर्स में। तो इसमें जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है उसकी डेट्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे एक सब्जेक्ट का एग्जाम यहाँ पे 13 मार्च 2022 को आपको कंडक्ट करवाया जाएगा और ये एग्जाम भी आपका 2 घंटे का ही होगा। अब लास्ट में आपका जो BA प्रोग्राम का कोर्स है उसकी बात कर लेते हैं। तो BA प्रोग्राम के अंदर भी आपके 7 सब्जेक्ट दिए हुए हैं और इन सातों के सब्जेक्ट से एग्जाम के लिए आपकी एक सिंगल PDF दी हुई है। उस सिंगल PDF के अंदर ही आपके सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो सबसे नीचे आपको मिलेगा PDF BA प्रोग्राम SOL। तो SOL के अंदर जितने भी BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये एक अलग से PDF यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। अब यहाँ पे ये जो ऊपर नोट दिया हुआ है इसको मैं आपको समझा देता हूँ पहले, उसके बाद, क्योंकि आने वाले 4 सालों तक आपको हर बार एग्जाम में यही प्रॉब्लम आएगी और हर बार आप क्वेरी करेंगे, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में आप समझ लो ये क्या चक्कर है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको ध्यान से समझो कि आपके जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको एसओल के अंदर 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। 2 का मतलब क्या है, 2 कैटेगरी है। मान लो 2 सब्जेक्ट होंगे, या तो आपने पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री लिया होगा तो या तो पॉलिटिकल साइंस के 2 सब्जेक्ट होंगे या हिस्ट्री के 2 सब्जेक्ट होंगे और दूसरे सब्जेक्ट का 1 सब्जेक्ट होगा। यानी टोटल आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन वो 2 कैटेगरी के होते हैं। तो आपके डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2 दोनों के एग्ज़ाम आपके अलग अलग दिन होते हैं। लेकिन एसएल में क्या होता है कि दोनों डिसिप्लिन के एग्ज़ाम आपके हर डिसिप्लिन के एग्ज़ाम के दिन करवाए जाते हैं। अब यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे एक बार रीड करो आप, इसको आपको ये समझ में आएगा। द एग्जामिनेशन इन सम डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स फॉर ईच पार्ट हैव बीन शेड्यूल्ड फॉर 2 डेज। यानी कि हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपका 2 दिन होता है। कैंडिडेट्स विल बी एग्जामिनेड स्ट्रिक्टली इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफर्ड ऑफ सेमेस्टर 1। यानी कि आपको मान लो हर सब्जेक्ट का एग्जाम आपका 2 दिन है, तो आपको कैसे पता चलेगा आपको किस दिन एग्जाम देना है? तो वो आपको पता चलेगा आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, एक आपके पास पॉलिटिकल साइंस और दूसरा आपके पास हिस्ट्री। तो पॉलिटिकल साइंस का P और हिस्ट्री के H में से हिस्ट्री का H पहले आता है और P बाद में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले डिसिप्लिन सब्जेक्ट 1 के दिन आप डिसिप्लिन सब्जेक्ट 1 यानी कि हिस्ट्री का एग्जाम देंगे और डिसिप्लिन 2 के दिन आप पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देंगे। ठीक है, दोबारा से मैं क्लियर कर दूं, एसओल के अंदर हर डिसिप्लिन का सब्जेक्ट का एग्जाम आपका 2 दिन होगा, लेकिन आपको डिसिप्लिन 1 के दिन उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है जो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो जैसे हिस्ट्री का एग्जाम आपको पहले देना है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के पहले H आता है, और डिसिप्लिन 2 के दिन आपको पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो एसओल में हो सकता है आपको ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो ना किया हो। एडमिट कार्ड में आपके अलग बिना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किए आपके सब्जेक्ट्स दे दिए हो, तो आपको उस केस में अपना जो एडमिट कार्ड है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी डेट शीट फॉलो करनी है, जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपने एग्जाम देने हैं। तो कुल मिला के बात इतनी है कि इसको आप रीड कर लो, लेकिन जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम्स देने हैं। तो आपको जो डिसिप्लिन 1 है उसका एग्ज़ाम आपका होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे 2-2 लिखी हुई है। टाइमिंग यहाँ पे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक है। तो आपको कैसे पता चलेगा आपका एग्जाम कब है? तो देखो, जो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें लिखा होगा कि आपके एग्जाम की टाइमिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देने हैं। तो डिसिप्लिन कोर्स 1A का एग्जाम आपका 4 मार्च को है। आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स यानी कि एनवायरमेंटल साइंस EBS उसका एग्जाम आपको 5 मार्च को है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 1A इसका एग्जाम आपको 11 मार्च को है। उसके बाद आप जाएंगे डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, वो सेम ही है। फिर स्किल एनहांसमेंट कोर्स, इसमें 3 सब्जेक्ट आपके होंगे, फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ और रंगमंच, इसका एग्जाम आपको 12 मार्च को है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 2 ए आपका A हो या B हो, इसका एग्जाम आपको 18 मार्च को देना है। इसी तरह से वैल्यू एडेड कोर्स का एग्जाम आपको इन तीनों में से जो भी सब्जेक्ट आपने लिया उसका एग्जाम आपको 19 मार्च को देना है, और जनरिक इलेक्टिव का एग्जाम आपको 25 मार्च को देना है। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्स देने हैं। तो ये आपके BA प्रोग्राम की डेट शीट है। अच्छी बात इसमें ये है कि BA प्रोग्राम की इन्होंने अलग से एक PDF रिलीज़ कर दी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इजीली अपने जो डेट्स हैं उसको देख सकते हैं। आपका जो फर्स्ट एग्जाम है वो 4 मार्च से स्टार्ट है, बाकी कोर्सेज के 27-28 फरवरी से है, लेकिन आपका जो फर्स्ट एग्जाम है वो 4 मार्च से स्टार्ट किया गया। तो ये आपकी डेट शीट थी, आप वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है @SOL रिपोर्टर, आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ से भी आप जो डेट शीट्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।